आप सभी यूपी ट्रिपल एससी एस्पिरेंट्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये होली रंगों के साथ साथ आपके जीवन में भी नए खुशियों के रंग लाए। चाहे आप किसी भी जाति समूह या संप्रदाय से आते हों, लेकिन हमारी ऐसी कामना रहेगी कि होली का पर्व पर्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। पर्व जो होता है वो सभी का होता है। चाहे वो ईद हो, होली हो, दशहरा हो या क्रिसमस हो, सभी के लिए पर्व पर्व होता है और खुशियां ही लाता है। उसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी भी ने भी छात्रों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। आपने देखा होगा बीते विगत दिनों में यूपी ट्रिपल एससी ने 6 नोटिस एक साथ जारी किए हैं, जिसमें एक नई वैकेंसी भी यूपी ट्रिपल एससी ने फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जारी की है, जिसमें लगभग 500 प्लस पदों पे उन्होंने ये वैकेंसी जारी की है। वो लोग भी अब जल्द ही फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ जो नई भर्तियां हैं आनी हैं, उनके क्या स्थिति बन रही है, उनके बारे में क्या सूचना है, वो हम आपको देंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है, इसको देखना पहले बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम एएसओ, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों पे बात करें। साथ ही साथ जो एडीओ और एएसओ वाले पैड कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, वो भी आज उनको क्लियर हो जाएगी। और भर्ती जल्दी कैसे आए, उसके लिए हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आइए पहले उस नोटिस को देख लेते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए, अभी आपको यूपी ट्रिपल एससी से एक कैलेंडर देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। जो सभी विद्यार्थी पूछते हैं कि वैकेंसियां कब तक आएंगी और क्यों नहीं आ रही हैं, तो मैंने जब पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बता रहा था कि इसमें आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें आरक्षण का मुद्दा है। फिर सभी बड़े यूट्यूब चैनलों ने भी उसको उस चीज़ को माना और समझा, और फिर उन्होंने अपने चैनलों पे भी ये चीज़ें देनी शुरू की। आप देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था के तहत ही ये रोक सभी नवीन पदों पे लगाई गई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन शासनादेश 25 फलाफला दिनांक 30/12/2025 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में विभागों से उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं मानक के अनुसार, ठीक है, ये देखिए, 36 आरक्षण की व्यवस्थाओं मानक के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत विभाग द्वारा अधियाचन में पदों की पुष्टि कराई जा रही है। तदुपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। तो आप देख रहे हैं, इसमें कैलेंडर में किसी भी भर्ती की नवीन परीक्षा तिथि या फिर कब कोई फॉर्म आएगा, इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मई जून तक आपकी वैकेंसियां आएंगी ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, तदुपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंतर्गत 2025 से ही ये भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर, ठीक है, तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी है सभी स्टूडेंट्स को कि जो आपके विज्ञापन की तिथि है वो अलग से दी जाएगी, ना कि आपके इसी कैलेंडर में लिखी होगी। आइए आप बात कर लेते हैं कि कौन सी भर्ती कब आने वाली है। तो आपने देख लिया होगा, इसमें साफ साफ उन्होंने दिया है कि आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है। देखिए, हमारे यूपी ट्रिपल एससी में क्या है, पहली बात तो भर्तियां समय पे होती नहीं है, और यदि समय पे यूपी ट्रिपल एससी तेजी से काम करने लगे तो 50 तरीके की उसमें पॉलिटिक्स जुड़ जाती है। आरक्षण का मुद्दा ही हो या कुछ भी हो, मैं तो चाहता हूं कि जो आरक्षण के विवाद हैं सभी खत्म करके यूपी ट्रिपल एससी को स्वच्छ एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिससे किसी को कोई आपत्ति ना हो। और आरक्षण में जहां भर्तियां फंस रही हैं, फिर लोग कोर्ट जाते हैं, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। आगे अगर वो भर्ती पूरी भी होती है तो उसमें कुछ किसी को कुछ मिलने का है नहीं। तो आप देखेंगे, जो एएसओ, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ये कुछ नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी इस बार। एएसओ की भर्ती आप ये मान के चलिए कि इसमें भी जो आरक्षण का मुद्दा था वो सभी 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 समस्याएं निपट चुकी हैं। जैसे अभी आपने भेषज की भर्ती देखी है, आती हुई स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है। और आप देखेंगे स्पेशल कैटेगरी की भर्तियों में आरक्षण का इतना लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं अभी तक, जितनी भी स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां आई हैं। विशेषकर ये जो हू हल्ला होता है, ये उन भर्तियों में होता है जो कि कॉमन कॉमन क्वालिफिकेशन को धारण करती हैं, उन्हीं से ये हो हल्ला मचता है। जहां तक बात है भर्तियों की संभावित तिथि की कि क्या रह सकती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन जो निर्धारित तिथियां होंगी, जो बिल्कुल
एग्जैक्ट जानकारी होगी वो जब यूपीएससी आयोग होली के बाद खुलेगा तभी आपको दी जा सकेंगी। देखिए एएसओ भर्ती स्टूडेंट्स, जो एएसओ भर्ती स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी ये जो भर्ती है एएसओ की, मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। अब आप पूछेंगे मार्च के अंतिम सप्ताह में क्यों? क्योंकि यूपीएससी की जो पॉलिसी है, एक तरीके से देखा जाए, वो कह जरूर रहे हैं कि ये जो भर्ती हैं आरक्षण की वजह से रोकी गई हैं, लेकिन मैं बताऊं यूपीएससी आयोग को कोई जल्दी नहीं है नई भर्तियों को देने की, और वो एक एक करके भर्तियां जारी करेगा। अभी आप देखेंगे कि भेषज के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में अन्य भर्ती वो देगा नहीं। और चूंकि आप जानते हो कि डीवी भी शुरू होने जा रही है, एजीटीए की डीवी का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीपीओ का नोटिफिकेशन अभी डीवी का नहीं आया है, जैसे ही ये एजीटीए की भर्ती शुरू हो जाएगी या फिर होली के बाद ही आपको वीपीओ का भी जो डीवी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसकी भी डीवी प्रारंभ हो जाएगी। और बहुत जल्द ही जो 53-70 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, जो अब एक भर्ती और कम हो गई है उसमें 5369 पोस्ट हो गई हैं, उसकी भी डीवी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मार्च में नहीं तो मुझे तो लगता है कि मार्च में ही आपको मिल जाना चाहिए, वरना उसके बाद में आपको निश्चित रूप से अप्रैल में अपना डीवी होते हुए दिखेगा। साथ ही साथ अगर अन्य सभी भर्तियों की बात की जाए, ठीक है, तो उनमें भी आप देखोगे कि जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती हैं, चाहे वो एएसओ हो गई, लाइब्रेरी की भर्तियां हो गई, या फिर अन्य सभी जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं भर्तियां, इनका विज्ञापन आपको मार्च में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं और इनमें स्टूडेंट्स कम होते हैं और साइट पे लोड भी कम होता है। तो उम्मीद है कि एक भर्ती का विज्ञापन आपको मार्च में देखने को मिले, और वो स्पेशल कैटेगरी की ही भर्ती होगी, किसी सामान्य योग्यता को धारण करने वाली भर्ती हो, ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। यूपीएससी अगर कोई सामान्य भर्ती देगा, जो सामान्य ग्रेजुएशन जिसमें मांगता है, तो वो मार्च के बाद ही आप ये मान के चले देगा। उससे पहले यूपीएससी एक कोई स्पेशल भर्ती और जारी कर सकता है, एक नोटिफिकेशन और दे सकता है। वरना यूपीएससी की पॉलिसी यही है कि एक समय में एक विज्ञापन दो, जब उसकी डेट निकल जाए उसके बाद दूसरा विज्ञापन जारी करो। तो एएसओ वाले स्टूडेंट्स की भर्ती आ सकती है मार्च में, संभावना है। बाकी इसके ऊपर जो भी जानकारी होगी वो तभी आपको मिल पाएगी जब यूपीएससी आयोग खुलेगा और वहाँ पे काम होना स्टार्ट होगा। तभी समझ में आएगा कि यूपीएससी कितनी तेजी से भर्तियों को पूरा कराने की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स जो हमसे पूछ रहे थे कि हमारी नई भर्ती कब आएगी, देखिए जो असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 है, इसकी डीवी संपन्न हो चुकी है। अब इसका जो परीक्षा परिणाम है बहुत जल्द आयोग जारी कर देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगले महीने ही आपको 3284 की रिवाइज्ड आंसर की भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ और भी कई भर्ती हैं जिनकी चीज़ें पेंडिंग है, रिवाइज्ड आंसर की पेंडिंग है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो चाहे अन्य भर्तियां हो, वो भी रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब आपको जो बड़े बड़े चेंजेस हैं ये आपको लगभग होली के एक हफ्ता बाद से ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी की और असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 की न्यू वैकेंसी की, तो जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी में अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि आपको पता है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो सभी अभी पेंडिंग हैं और उन पे काम बहुत ही तेज़ी से यूपीएससी आयोग कर रहा है। जैसे ही वो सभी भर्तियां निपटती हैं और 3284 अपने अंतिम चरण में होगी, तभी आपका जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती, जो कि लगभग 6000 पदों के आसपास हो सकती है, उसका विज्ञापन आपको जून से अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 जैसे ही निपटेगी, उसके बाद उनका लगभग 490 पद, निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आयोग को उसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है। और साथ ही साथ कुछ अन्य पद भी बढ़ के, तो लगभग सभी विभागों से मिला लिया जाए तो 1000 पदों की संख्या आपकी ये हो रही है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और निश्चित रूप से ये भर्ती आपको जून के ही आसपास लगभग आप ये मान के चलेंगे 1828 जैसे ही निपटती है, उसके एक महीने के अंदर ही आपको अपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा देर संभव नहीं है। और मुझे कल एक मित्र हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग 1500 पदों पर भर्ती है, उनका कमेंट आया था मेरे पास, और
उन्होंने ये ऐसा दावा किया है, ये उनका दावा है, मेरा नहीं, कि वो यूपीएससी आयोग गए थे और उनको ये बताया गया है कि 1500 पदों पर असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और अप्रैल से मई माह में आपको देखने को मिलेगी। तो मे भी हो सकता है अगर उनकी सूचना सही होगी तो आपको निश्चित रूप से ये भर्ती देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी में अभी थोड़ा सा समय लगेगा और ये जून जुलाई में आपकी ये जो भर्ती है ये खिंच जाएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये मान के चलें। और संभावना है कि स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट आगे पीछे ही आपको देखने को मिलेंगी। एडीओ और एएसओ की कट ऑफ को लेके काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एडीओ की कट ऑफ डिपेंड करेगी, देखिए अभी आपने देखा होगा लेखपाल की पैट कट ऑफ जारी की गई, पद कितने थे, 7,994 पद। ठीक है, 7,994 पदों पर जो पैट की कट ऑफ लगी है वो लगी है 55.15 मान लीजिए, लगभग ऐसे लगी हुई है। ठीक है, अब आपकी ये जो भर्ती आने जा रही है एडीओ की, इसमें जो पदों की संख्या सुनी जा रही है 545 का अधियाचन निश्चित रूप से मिल चुका है, प्लस इसमें 61 पद और जोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपकी ये जो पदों की संख्या है लगभग 600 प्लस होती है। ठीक है, 600 में अगर 30 गुना को स्टूडेंट को बुलाता है तो 3 छक 18, कुल 18,000 स्टूडेंट यूपीएससी आयोग बुलाएगा। और इसमें जो संभावना है फॉर्म के पढ़ने की वो लगभग, आपने देखा होगा लेखपाल में जो फॉर्म पड़े थे उनकी संख्या 8 लाख को क्रॉस करी थी, और जो एडीओ में फॉर्म पड़ेंगे उनकी संख्या अगर मान ली जाए तो लगभग और लगभग 1 से 1.5 लाख रह सकती है, 1 से 1.5 लाख फॉर्म रह सकते हैं। अब चूंकि इसमें पदों की संख्या भी निश्चित रूप से कम है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो आपकी कट ऑफ है पैट की, वो आप ये मान के चलें कि लगभग और लगभग आपको 50 से 60 के बीच में ही देखने को मिलेगी। मे भी हो सकता है कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ के लग जाए, क्योंकि केवल 18,000 स्टूडेंट्स ही इसमें चाहिए होंगे, लेकिन ये एक विशेष योग्यता को धारण करती है ये भर्ती। ठीक है, एडीओ की भर्ती, इसमें केवल 3 ही क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी आशा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो एक लिमिट में ही देखने को मिले, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने को ना मिले। तो जो लेखपाल की कट ऑफ गई थी, मेरा मानना ये है कि जो लेखपाल की कट ऑफ गई है वही आपको एडीओ की कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। तो जो भी 55 प्लस वाले हैं वो खुद को सेफ मान के चलें। ठीक है, एक जो सेफ कैटेगरी होती है उसमें खुद को रख के चल सकते हैं। और जो एएसओ वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, एएसओ की भर्ती 930 पदों पे अधियाचन यूपीएससी आयोग को जैसी सूचना मिल रही है, मिला हुआ है, जबकि सूचना तो अधियाचन जो मिली हुई है वो 800 प्लस पदों की है। ठीक है, जो रिटर्न में है। बाकी जो भर्ती है एएसओ की, इसमें जो देर हो रही है वो कुछ बदलाव बड़े किए जाएंगे। उन सभी बदलावों को मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, लेकिन कुछ बदलाव आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगे। और वो बदलाव ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ही होंगे, वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसमें जो भर्तियों की संख्या है इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ाया भी जा सकता है एएसओ में, क्योंकि 2200 प्लस पद खाली पड़े हुए हैं एएसओ और एआरओ के मिला के। तो हो सकता है कि इसीलिए इसमें देरी हो रही हो। जो अध्याचन है वो निरंतर आयोग को प्राप्त हो रहे हैं और उन पे विचार विमर्श चल रहा है। उनमें जो आरक्षण के पेज हैं वो भी आ रहे हैं, जो नए पद हैं, जो नए अध्याचन आ रहे हैं उनमें आरक्षण भी देखना पड़ रहा है यूपीएससी को। तो इन सभी प्रक्रियाओं में एएसओ की समय लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और ये भर्ती आपको निश्चित रूप से, आप ये मान के चलिए, मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर इनमें संख्या बढ़ाई जाएगी या फिर इसमें आरक्षण का पेंच होगा, तो आपको ये सब कुछ निपटने के बाद ही, मैं बता रहा हूँ, मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को एएसओ का परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन लेकिन यदि इसकी शैक्षिक अर्हता में कोई बदलाव किया जाता है या इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया जाता है, तो आप ये मान के चलिए ये भर्ती अप्रैल और मई में भी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए नियमावली को बदलना पड़ता है। अब आप कहेंगे वो बदलाव क्या हो सकता है? देखिए, वो बदलाव हो सकता है कि आपके में भी 55% वाला क्राइटेरिया लागू कर दिया जाए। जो एसओ में किया गया है वो 5600 पे ग्रेड की है, ठीक है, और वो यूपीपीएससी से आती है। तो यदि आयोग इसमें से
भीड़ कम करना चाहेगा और चाहेगा कि इसमें हम कुछ बदलाव बड़े करें, इस ओर ध्यान दे रहा होगा, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें तो इस भर्ती में आपके एएसओ की भर्ती में समय लगेगा। ठीक है। और वैसे ये आपका अंतिम मार्च का अंतिम सप्ताह आप मान के चल सकते हैं एएसओ की भर्ती के लिए। उससे पहले भी आपको एएसओ की भर्ती देखने को मिल सकती है। उसका कारण ये है क्योंकि स्पेशल भर्ती को अब आयोग जारी करने का क्रम चालू कर दिया है। आपने भेषज की भर्ती देखी है, वो आ चुकी है फार्मा वालों के लिए, और हो सकता है कॉमर्स वालों के लिए एएसओ की भर्ती, स्पेशल कैटेगरी की भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिल जाए। ये भी संभावना है अगर इसमें कोई भी काम शेष नहीं होगा। बाकी जब यूपीएससी आयोग खुलेगा तब वहां से जब जानकारी हमको प्राप्त होगी और हम खुद व्यक्तिगत रूप से जब जाके मिलेंगे तभी हमको इसके ऊपर पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो जो एएसओ के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी एएसओ की जानकारी होगी अभी तक सबसे पहले इसी चैनल पे आपको दी गई है और निरंतर आगे भी दी जाएगी। भर्ती जल्दी कैसे आएगी, इसके लिए अब आपको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको खुद व्यक्तिगत रूप से यूपीएससी आयोग जाना है। ठीक है। और जो भी लोग व्यक्तिगत रूप से यूपीएससी आयोग जाएं वो हमारी पुरानी वीडियो के टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है पुरानी वीडियोस में, उस टेलीग्राम लिंक पे अपना फोटो जरूर हमारे साथ साझा करें। हम उनके उस फोटो को अपने इस चैनल पे भी दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इन्होंने जाके जानकारी यूपीएससी को पत्र दिया या सचिव जी से मिले, पूरी विस्तृत जानकारी दें कि क्या सचिव जी से बात हुई। तो उससे क्या है, स्थितियां साफ होंगी और सचिव जी तक भी बात पहुंचेगी, आयोग तक भी बात पहुंचेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिलके उनसे चर्चा कर सकते हैं इस भर्ती को जल्दी लाने की। जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग पत्र द्वारा यूपीएससी आयोग को पत्र लिखें, उसका अच्छे से प्रारूप डिसाइड कर लें। उसके लिए आप विभिन्न विभिन्न तरीकों से मदद ले सकते हैं इंटरनेट की, वो आपको बता देगा कि किस प्रकार से पत्र लिखने हैं। आप उस प्रकार से पत्र आयोग को प्रेषित करें, निश्चित रूप से आयोग उस पर ध्यान देगा और आपको जल्द से जल्द भर्ती देगा। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का भीड़ जमाव आपको नहीं करना है, इससे और आयोग की कार्य करने की पद्धति में देरी होगी। आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। तो ये एक छोटी अपडेट थी मेरी तरफ से। आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी आयोग जैसे ही होली की छुट्टी के बाद खुलेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लाई जाए और एएसओ की भर्ती के रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, जो भी संभावनाएं थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। एएसओ की पैट कट ऑफ जरूर रह गई है, मैं आपको बता दूं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए एएसओ वाले जो हैं वो पैट कट ऑफ को लेकर ना परेशान हो। अभी जब इनकी ये भर्ती आएगी, अभी नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएंगी इसमें ये चीज बिल्कुल कंफर्म नहीं है। अगर इसमें नंबर ऑफ सीट्स 1000 रहती हैं, आप ये मान के चलिए, मोटा मोटा अंदाजा मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी 850 से तो किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी। 1000 सीट्स अगर रहती हैं एएसओ में, तो एएसओ में जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती होती है इनमें आयोग जो है पेपर के लिए 18 गुना 12 गुना भी बुला सकता है। ठीक है। और वैसे जो पेपर में बुलाने का मुख्य क्राइटेरिया है, जिस प्रकार से आप आयोग बुला रहा है, आपने देखा होगा लेखपाल में 45 गुना बुला लिया, लेकिन ये जो है एक सामान्य योग्यता से आने वाली वैकेंसी है, इसमें हो हल्ला ज़्यादा रहता है, इसलिए इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका देके एक चुनावी कार्ड बनाया जाता है अपना। बाकी एएसओ में भी अगर 45 गुना बुलाया जाता है तो आप ये मान के चलिए 1000 पोस्ट हैं तो लगभग 45,000 स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से आप मान के चलिए 0 से 10 नंबर जाएगी, भले ही इसमें 1 लाख फॉर्म पड़ जाए। ठीक है। तब भी आपकी 1 लाख फॉर्म अगर पड़ता है तो भी आप ये मान के चलिए 10, 11, 12 ऐसे ही आपकी लगेगी ये कट ऑफ। ठीक है। और अगर इसमें फॉर्म पड़ता है, मान लीजिए 45,000 बुलाए जा रहे हैं 45 गुना के हिसाब से, और इसमें 45,000 फॉर्म नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, इसमें अधिक से अधिक फॉर्म पड़ेगा तो 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, कितनी भी ये भर्ती लेट हो जाए। ठीक है। तब भी लेकिन 40,000 भी एक अच्छी संख्या होगी 1000 पदों के सापेक्ष। तो भी आपको ये कट ऑफ 0 से 10 ही नंबर देखने को मिलेगी। ठीक है। तब तो आपको ये मान के चलिए जो 1 नंबर वाला स्टूडेंट होगा उसको भी बुला लिया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक संभावना है उस पर बात कर लेते हैं, क्या हो सकती है। देखिए जो वास्तविक तौर पर देखा जाए, अगर 1000 पद हैं,
1000 पदों की संख्या है, तो इस पे 30 गुना आयोग बुलाता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए 30,000 स्टूडेंट्स को बुलाएगा। ऐसी स्थिति में जो मुझे उम्मीद है इस बार इसमें जो फॉर्म पड़ेंगे वो उनकी संख्या 36,000 होगी। तो आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 0 से 10 के बीच में ही कहीं पे देखने को मिलेगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ये भी संभावना है कि अगर 36,000 फॉर्म पड़ते हैं और 1,000 पद होते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए जिनके प्लस में मार्क्स होंगे। तो इसमें कट ऑफ को लेके बिल्कुल परेशान ना हो। हमारी कई बहनें हैं वो परेशान हो रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे 20 नंबर हैं, 21 नंबर हैं, 19 नंबर है कि हमारा हो पाएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, सभी को इसमें मौका मिल जाएगा जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने पैट 2025 दिया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।